हेलो, वेलकम टू प्राइम रैंक पावर्ड बाय नितिन मैथ्स पॉइंट। आइए हम आज इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा प्रश्न जेई 2026 का ही है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का है। ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूँ। ये भी प्रश्न जो है वो जेई 2026 से ही लिया गया है, अप्रैल सेशन का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है कि एक 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, 7 डिजिट के कितने नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हैं अगर इतने डिजिट आपके पास गिवन है तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो गिवन डिजिट है अपने पास, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो गिवन डिजिट है वो गिवन डिजिट आपके पास क्या क्या है वो ज़रा देख लीजिए पहले एक बार। तो गिवन डिजिट आपके पास है 1, 2, 3, 5 और 7। तो कुल मिला करके अगर इम्प्लाई करता है तो ये 5 डिजिट है, 5 डिजिट है इसमें। और हमें बनाना क्या है? हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब कि 7 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं। तो मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए शुरुआत करते हैं हम ग्रेटेस्ट नंबर से। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 रखता हूँ, यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो बाकी 2 को जो है हमें फिल करना है। कैसे करेंगे? तो इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है प्रश्न में, ध्यान से देखिए ज़रा। प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इसीलिए कि ईच डिजिट इज़ यूज्ड एट लीस्ट वंस, मतलब हर डिजिट को आप कम से कम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको ज़रूरत पड़े उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ 1 है तो हम इस 1 को क्या करूँगा, मैं 2 बार और लिख लेता हूँ। इस 1 को क्या करूँगा, 2 बार और लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है 1 की बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह कुछ भी कोई भी डिजिट आ सकता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज़ कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 5, 7, 7 और 7, ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं, राइट। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि 1 ही लेना ज़रूरी है, एनी नंबर आउट ऑफ 5 यू कैन चूज़। ठीक है, तो कहने का मतलब टोटल डिजिट कितने हैं? 7 हैं। तो चलिए यहाँ देखिए जरा ध्यान से, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। और जो रिपीटिंग नंबर है 1, वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार हुआ है, तो दैट इज़ 3 टाइम। एंड उसके बाद से जो हमारे पास टोटल डिजिट है वो 5 है, उसमें से 5 डिजिट को रिपीट करने के लिए किसी भी एक डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 1 किया, यहाँ पे 7 किया, हम किसी को भी रिपीट कर सकते हैं, दैट इज़ 5C1 कर सकते हैं इसको। मतलब 5 गिवन नंबर है, 1, 2, 3, 5, 7, तो उसमें से किसी को भी आप रिपीट कर सकते हैं, एनी 1 नंबर 1 टाइम में। तो 5C1, तो 5 नंबर में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है? 5C1। ठीक है, तो एक तो ये, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आप पाएंगे ये आपका 8, 4, 0 और 5C1 का मतलब 5 होता है। ठीक है, अच्छा ये कैसे सॉल्व हुआ? आई होप आपको ये बात पता होगा कैसे सॉल्व होता है ये। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि 7, ऐसे करके यहाँ बताता हूँ, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आएगा। और फिर 5C1, मतलब 5C1 का मतलब आपका ये हुआ कि अगर आप NC1 का मतलब N होता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो 5C1 का मतलब 5 होता है। अगर आप इस चैप्टर को जानना चाहते हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्रॉपर क्लास देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 840 इंटू 5 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 840 5 ये आपको अल्टीमेटली 4200 के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम फिर एक और बात करते हैं। दूसरा हमारे पास जो कंडीशंस है वो ये है कि एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए सपोज़ कि अगर हमने 7 डिजिट का नंबर बनाने हैं गिवन 5 डिजिट में से 2, 4, 5, 6 और 7, तो इसमें से चलिए 7, 5, 3, 2, 2 भी कर सकते हैं और 1, 1 भी कर सकते हैं, ऐसा भी करा जा सकता है ना। मतलब मैं 2 नंबर को रिपीट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब इसमें क्या कंडीशन है? इसमें क्या कंडीशन बनेगी? इसमें बनेगी कि 7 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 7 डिजिट का नंबर बन रहा है और रिपीटिंग होने वाले जो नंबर हैं डिजिट है वो कितने हैं? 2 हैं। एक 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 1 है। ठीक है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है,
तो 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, राइट। क्योंकि आपको पता होगा इसका एक कंसेप्ट है कि अगर n डिजिट वाला नंबर है, अगर n डिजिट का नंबर है और वो r टाइम रिपीट हो रहा है, अगर r टाइम रिपीट हो रहा है, r टाइम अगर वो रिपीट हो रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, वही वाला मैंने कंडीशन यहाँ यूज़ करा है, ठीक है। तो इनटू, अच्छा 5 नंबर हैं और उसमें से 2 नंबर को आप रिपीट कर रहे हैं तो 5c2, तो 5 में से 2 नंबर को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है, 5c2 होता है। जब इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आपका जो है वो आएगा 12,600, 12,600, राइट। तो एक आंसर ये हुआ 4,200 और एक आंसर ये हुआ 12,600, दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, ऐड करने पे देखिए क्या मिल रहा है, ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने पे आएगा 12,600, 4,200, तो वी हैव आंसर आपका आ जाएगा 16,800, राइट। तो 16,800 जो है वो मेरे ख्याल में थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। 69112133 जो आंसर का आईडी है, यही वाला आंसर करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।